ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसे ही आप कमरे के अंदर एंटर हुए, तो अब देखो, अब मान के चलो कि अब हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा करते हैं कि तुम मान के चलो कि इस तरफ हम लोग हैं, मैं और तुम, और इस तरफ तुम और इस तरफ वो इंटरव्यूअर्स हैं। तो हम अब कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि दोनों की साइकोलॉजी में क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास मैं और तुम बैठे हुए हो, है ना, हमारी जो कंपनी थी, भूल गए क्या, जहाँ पे हमने रिसेप्शनिस्ट रखनी थी, है ना, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन, और यहाँ पे वो तुम्हारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो उनकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी में क्या होगा। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑब्वियसली बातें तुम्हारे बारे में पूछेंगे। पहला सवाल क्या होगा, तुम्हारा भी सेम होगा, उनका भी सेम होगा। क्या होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। क्योंकि जब तक आप उस स्पेसिफिक इंसान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, आप इंटरव्यू को आगे किस तरह से लेके जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी तक तो उनको सिर्फ इतना पता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे नीट के नंबर कितने हैं, है ना, और उसके अलावा बाकी की चीज़ें भी होंगी, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहते हैं, है ना, तो तुम्हें उनको सुनाना है। अब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का जो आंसर है वो तुम्हें किस तरह से देना है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इंटरव्यू की किताब के अंदर ये चीज़ मेंशन करी है कि किस तरह से आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का जो सवाल होगा उसको आप आंसर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, जस्ट लाइक आप अपना नाम बता रहे होंगे, माई नेम इज दिस। अब उसी के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको साथ साथ में जो प्रोनाउंसिएशन है वो करना है, उनको जो साथ साथ में आपको बोलना है। अब मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने बुक के अंदर स्पेशली जो चीज़ें हैं वो आप बच्चों के लिए यहाँ पर मैंशन की हुई हैं। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चों से जो पहला सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में आप उन्हें बताइए। तो अपने बारे में आप क्या बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो नहीं बता पाएंगे और उसका आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो आपको वो इंटरव्यू के इनिशियल फेज़ में ही फंसा लेंगे। अगर तुम्हें देखो बेटा इनिशियल फेज़ में फंसा लिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जानी है ना। हमने यहाँ पे एक आइडियल टाइम टेबल भी दे रखा है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें आइडियल टाइम टेबल चाहिए तो तुम इस हिसाब से भी पढ़ सकते हो, है ना। वैसे कोशिश करना खुद का ही बनाओ। ये देखो, पहला हमने यहाँ पे डिस्कशन कर रखा है कि तुम्हें क्या बताना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा जेनरिक क्वेश्चन है, और जितना भी तुम्हारा बाकी का इंटरव्यू बचा होगा ना बेटा, वो कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि तुम इस सवाल का स्पेसिफिकली क्या जो जवाब है वो वहाँ पर देने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बेहतरीन बनाना है कि आपको अपना नाम बताना है। उसी के साथ में आप ग्रीटिंग्स के साथ शुरू कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, मतलब आप उस तरह से ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद के बारे में बताना है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, आप कहाँ से हैं। उसी के साथ में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने क्लास 10th कहाँ से करी, क्लास 12th कहाँ से करी, आपकी क्या परसेंटेजेस रही, आप उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। उसी के साथ में आपके इंटरेस्ट के बारे में वो वहाँ पे बात कर रहा होगा, आपकी हॉबीज़ के बारे में वहाँ पे बात कर रहा होगा, और अभी वो ये बात कर रहा होगा कि आपको यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि आप इस समय कितने समय से MLS एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको आप कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे तो मैंने तुम्हें नॉर्मली लिख दिया था, लेकिन अब तुम लोग वो हो यार जो इंटरनली आए हो, है ना, और इतनी देर से सुन रहे हो, तब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हें हॉबीज़ और इंटरेस्ट के अंदर क्या बताना है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, मैं तुम्हें जो यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर तुम इनको अच्छे से कर लोगे ना, डेफिनेटली तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा। और इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पर्सनल सेशंस भी चाहिए तो तुम वो भी अवेल कर सकते हो। वो ऑब्वियसली बात, वो एक्स्ट्रा चार्जेबल होंगे, लेकिन तुम उनको भी अवेल कर सकते हो। इन सब चीज़ों को जानने के बाद खुद का आंकलन करने के लिए कि क्या मेरी तैयारी उस लेवल पर, उस ग्राउंड के ऊपर हो गई है या नहीं हुई है। यहाँ पे आपको हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके देंगे कि भाई ये आपके अभी भी वीकनेसेस रहती हैं और आप इनके ऊपर अभी काम करिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी की सारी चीज़ें आए और तुम जब हमारे पास आओ तो हम तुम्हें फुल मार्क्स देकर भेजें कि शाबाश बेटा, तुम्हारी सिलेक्शन हो रही है और तुम इस बार जा रहे हो।
मैंने इस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए एमएनएस इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन। ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर एमएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299, ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें हैं जो कि यहां पे डिस्कशन हुई थी, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, है ना। अब ये इनमें क्या खास है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज तो मेन नॉर्मल चीज होती है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, अपना जो इंटरव्यू होता है ना उसको किस दिशा में लेकर जाना है, किस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को लेकर जा रही हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैटर करेगा कि आपको वो सिलेक्ट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अब जब आपने इंटरेस्ट और हॉबीज बतानी है वो बतानी है जो कि आपकी एक्चुअल में हॉबीज हैं, और ये ध्यान रखना जितने शब्द वहां बोलोगे ना जाके उनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाना। अब जैसे आज मैं सुबह एक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पे बच्चा कहता है कि जी मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने उससे फील्ड के डायमेंशंस पूछ लिए कि भाई फील्ड के डायमेंशंस बताओ, हॉकी के फील्ड के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो उसको नहीं पता था। अब उसके अलावा एक और बच्चा था, वो जूडो ताइक्वांडो के अंदर था, तो वहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन पुट अप कर दिया, उसको नहीं पता चला। तो ये है कि जो भी आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट बता रहे हैं आपको उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते हैं तो ये मेरी बात मान के रखिएगा, इंटरव्यूअर आपको वहीं फंसा देगा। दूसरी चीज, अगर आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको उनके बारे में, उनकी जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, रैंक के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें उनके बारे में पता नहीं होंगी वो आपको वहाँ पर फंसा देंगे। अगर आप आर्मी कैंट में रहते हैं तो वहाँ पे आपसे वो आर्मी कैंट के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट ऑफिसर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि आपसे आपके फादर जिस पोस्ट के ऊपर है उससे ऊपर का जो रैंक है वो कौन सा है, उससे नीचे का जो रैंक है वो कौन सा है। तो शुरुआत से लेकर बेटा जी अंत तक जो भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर बोलेंगे उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बोल दिया सर माई नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। अब हरियाणा के बारे में वो पूछ सकते हैं, है ना, किसान प्रोटेस्ट के बारे में तुमसे पूछ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के बारे में 5 अच्छी चीज़ें बताइए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो फीमेल्स हैं उनका रेशियो एज कंपेयर टू मेल्स कम क्यों है, आपकी स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। तो जो जो आप बोलेंगे वो बेटा जी आपको सब कुछ पता होने चाहिए, है ना। अगर वो चीज़ें आपको वहाँ पर पता होंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज वहाँ पर मिलने वाला है। पर एक मेरी बात ध्यान रखना, इसके तुम्हें बेटर आंसर्स खुद से फ्रेम करने हैं, और उसके बाद जब तुम हमारे पास 1-to-1 सेशंस में अगर आओगे तो वहाँ हम तुम्हें बता देंगे कि क्या ये दी बेस्ट आंसर्स हैं कि नहीं है। उसी के साथ में जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ बताओगे वो तुम्हें उनके बारे में हर रिसर्च कर कर आनी है। अगर तुम ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम सिंगिंग के बारे में बात कर रहे हो, तुम जो भी बोल रहे हो उसका पिछला पूरा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे पास होना चाहिए कि जी मुझे इसके बारे में पूरी की पूरी जो कंप्लीट नॉलेज है वो वहाँ पर है।